तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जानेंगे क्लास 12 जो हमारा चैप्टर 8 है, स्वास्थ्य एवं रोग, जो हमारा चल रहा है उसका हमारा ये अगला पार्ट है। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहाँ से पढ़ के एक अच्छा सा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे क्लास 12 चैप्टर 8 एनसीईआरटी में दाद, रिंग वर्म क्या होता है, वर्म भी बोलते हैं इसको। तो इसमें रोग कारक क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका बचाव और हमारा उपचार क्या होता है। तो पहले जानेंगे रोग कारक के बारे में। रोग कारक, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों दांत का रोग कारक देखें तो इसका जो रोग कारक होता है वो होते हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान, और हमारे क्या होते हैं एपिडर्मोफाइटान नामक वंश के कवकों से दाद होता है। तो याद रखना, इसमें रोग कारक 3 होते हैं। पहला क्या होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान नामक जो वंश के कवकों से ही हमारा दाद होता है। क्या होता है? दाद होता है। अगर इसके लक्षण की बात करें, किसकी? लक्षण की, तो इस रोग में त्वचा, नाखून पर खुरदरे और पपड़ीदार काले चकत्ते बन जाते हैं। वह इनमें बहुत खुजली होती है। और हम क्या कर सकते हैं, इस रोग का जो संचरण होता है वह संक्रमित व्यक्ति के कंघी, तौलिया, वस्त्र के प्रयोग व संपर्क द्वारा और मृदा के द्वारा भी होता है। दाद कैसे होता है, तो पहले लक्षण देख लेते हैं। तो इस रोग में त्वचा, नाखून पर खुरदरे, पपड़ीदार काले चकत्ते बन जाते हैं। वह इनमें बहुत खुजली होती है। ठीक है ना। इनका संचरण कैसे होता है, तो अगर संचरण की बात करें तो इस रोग का संचरण संक्रमित व्यक्ति के कंघी, तौलिया, वस्त्र के प्रयोग व संपर्क द्वारा एवं मृदा से दाद रोग फैलता है। दाद रोग क्या होता है? फैलता है। बचाव व उपचार, अब क्या हमारा बचाव व उपचार। बचाव और उपचार कैसे करेंगे, तो रोगी से दूर रहना चाहिए और उसकी वस्तुएं जैसे वस्त्र, कंघी आदि प्रयोग न करें न।
और इस रोग के उपचार के लिए विभिन्न प्रतिजैविक जैसे रिंग कटर, मरहम आदि द्वारा संभव है। रोगी से दूर रहना चाहिए, रोगी से दूर रहना चाहिए। वह उसकी वस्तुएं जैसे वस्त्र, कंघी आदि प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक ना। और इस रोग के उपचार विभिन्न प्रतिजैविक रिंग कटर, मरहम आदि द्वारा संभव होता है। आदि के द्वारा भी इसका इलाज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संभव होता है। अगला जो रोग आता है, अब रोग नहीं आएगा, अब आएगा प्रतिरक्षा। अब हमारा रोग यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो आपकी हेडिंग आएगी वो क्या आएगी? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। जब से कोविड-19 आया है तब से इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने के लिए मिल रही होगी। प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या होती है? तो परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षित तंत्र के कारण मिलती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। और प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा, दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो प्रतिरक्षा क्या होती है लिखेंगे। परपोषी की रोग कारक परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षित तंत्र के कारण मिलती है उसे प्रतिरक्षी कहते हैं, उसे प्रतिरक्षी कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहा जाता है। अगर या प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? और तो या फिर इसको लिख लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है या मिलती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी कि इम्यूनिटी कहा जाता है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा कितनी प्रकार की होती है? तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है सहज प्रतिरक्षा, दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। पहली क्या होती है? सहज प्रतिरक्षा
और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। पहली सहज प्रतिरक्षा, दूसरी क्या होती है? उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसमें जो हमारा पहला आता है सहज प्रतिरक्षा, उसको देखेंगे। हेडिंग क्या बनाएंगे? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है? तो सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से हासिल होती है। सहज प्रतिरक्षा में अनेक प्रकार के अवरोध होते हैं और यह अवरोध जैसे शारीरिक अवरोध, कायिक अवरोध, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइन अवरोध इत्यादि प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। जो जन्म के समय क्या होती है? मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध को खड़ा कर देती है। अवरोध को क्या कर देती है? खड़ा कर देती है। विभिन्न प्रकार के अवरोध को खड़ा कर देती है, ठीक ना? विभिन्न प्रकार के अवरोध की खड़ा कर देती है या फिर खड़ा करने में हासिल होती है, जिसे सहज क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? यहाँ आप लिख सकते हैं, जिसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। जिसे कौन सी प्रतिरक्षा कहा जाता है? सहज प्रतिरक्षा कहा जाता है। और ये अवरोध निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ये अवरोध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये अवरोध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहली होती है शारीरिक प्रतिरक्षा। पहली क्या होती है? शारीरिक प्रतिरक्षा, ठीक है ना? शारीरिक प्रतिरक्षा क्या होती है? जैसे हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोध है जो सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है और श्वसन, जठरांत्र और जनन मूत्र पथ को आस्तारित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप में शरीर को घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में क्या होती है? सहायक करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोध है जो सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती
है। दूसरी होती है कायिक अवरोध। दूसरी क्या होती है? कायिक अवरोध। ये कायिक अवरोध क्या होती है? ये शारीरिक प्रतिरक्षा नहीं होती, शारीरिक अवरोध होता है, शारीरिक अवरोध होता है, ठीक है ना। वो शारीरिक अवरोध। अब कायिक अवरोध। कायिक अवरोध क्या होते हैं? जैसे अमाशय में अम्ल, अमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, आंसू, ये सभी रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, वृद्धि को रोकती हैं, जिसे कायिक अवरोध कहा जाता है। अगला आता है कोशिकीय अवरोध। क्या आती है? अगली आती है कोशिकीय अवरोध। तीसरी क्या है? कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध क्या होती है? हमारे शरीर के रक्त में बहुरूपी केंद्रक, श्वेताणु, उदासीन रंजी जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्रकाणु तथा प्राकृतिक और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में प्रतिदिन रोगाणुओं को लड़ने से बचाव के लिए ल्यूकोसाइड्स की अहम भूमिका निभाते हैं। उसे हम लोग कोशिकीय अवरोध कहते हैं, जो कि कोशिकाओं को बचने से रोकती है, अन्य चीज़ों को रोकने से बचती है। उसे हम लोग कोशिकीय अवरोध कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला आपका आता है साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा लिख लें, नहीं तो आप कहेंगे कि सर लिखवाए नहीं। तो जैसे क्या आती है? वे आती है श्वेताणु और एक केंद्राणु, ठीक है ना। साइटोकाइन अवरोध क्या होता है? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जैसे कि इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं और आगे विषाणु संक्रमित से बचाती हैं। जो विषाणु होती हैं, जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं जैसे इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं, ठीक है। जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमित से बचाती हैं, विषाणु संक्रमण से बचाती हैं, ठीक ना। और लास्ट आता है हमारा प्रदाह अवरोध। ठीक ना, प्रदाह अवरोध। तो प्रदाह अवरोध क्या होता है? जो कि जैसे कि सूजन, दर्द और लालपन इत्यादि से जो बचाते हैं, उसे हम लोग प्रदाह अवरोध कहते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग लिख सकते हैं और आप पूरा अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपको अवरोध बताएं। आपको सिर्फ प्रतिरक्षा ही आपको जरूरी है। प्रतिरक्षा कितने
प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को याद करना है। बाकी इसमें से कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।